दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके नोटिफिकेशन आया है जो अ, आपके शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है आपके लोक सेवा आयोग द्वारा जो है हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की। और साथ ही हम लोग बात करेंगे आपके विभिन्न परीक्षाओं की, जिसमें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका यूपीपीसीएस जो है वो पदों की संख्या लगभग जो है 700 से 800 पद जो है अभी ही अधियाचन में आ चुके हैं। आरओ की जो पदों की संख्या है, वो भी आप मान के चलो कि 90 के आसपास पद जो है, वह आयोग के अधियाचन में आ चुके हैं। इन पदों की संख्या के बारे में हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की जो है नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया कल, और आज ही शाम तक जो है वो आपको डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बीईओ के बारे में डिटेल बातचीत करेंगे और कैसे इस सभी पदों की जो तैयारी जो है ना एक ही परीक्षा के माध्यम से होती है, उसकी तैयारी हम लोग कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभियान सिविल सर्विसेज में। मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और इन सभी पदों पर बात करने से पहले जो हम देख लेते हैं एचईओ का जो आपका नोटिफिकेशन है। अब ये परीक्षा जो है ना 2005 में 6 में हुई थी और लगभग 20 साल हो गए हैं इसको, ठीक है ना। और इस पर जो है अभी एलिजिबिलिटी को लेकर के काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं हमारे पास जो है। लगभग आपसे कई बार प्रश्न पूछे गए हमारे आप लोगों द्वारा। तो इसमें हम कुछ बातें करेंगे कि कौन-कौन से जो है आपके लिए पद जो है वो ज़रूरी हैं, और कौन-कौन से लोग योग्य हैं इन पदों के लिए। तो देखिए इसमें जो अभी तक बातें निकल कर के आ रही हैं, जो लोग पहले से जानते हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि आप जो है इसमें ये जो पदों की पहले तो हम देख लेते हैं कि ये 22/12/2025 को क्या होगा, इसमें नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है ना। नोटिफिकेशन संख्या भी दी गई है D6A करके, तो इस पे आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें जो है हम एलिजिबिलिटी को लेकर के कुछ बात कर लेते हैं। इसमें इसमें सोशल साइंस में ना आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है ना। सोशल साइंस में, सोशल साइंसेस एक तो आपका जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं, विशेषकर जो है जैसे सोशियोलॉजी है, तो ठीक है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सोशियोलॉजी में जो पीजी है, ये पीजी के लिए है, ठीक है ना। सोशियोलॉजी हो गई, आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया। ये सभी जो मेन है, इन्वायरमेंटल साइंस भी अगर देखिए एमएससी वाला है ना, वो भी माना जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या है ना कि आज आप लोग वेट कर लीजिए, आज रात में या कल सुबह, ठीक है ना, या सुबह जो है इस पर डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो मैं एक-एक जो है एलिजिबिलिटी बता दूंगा। और भी बहुत सारे पद हैं, 2000 से अधिक प्लस 2100 से अधिक पद जो है इसमें एचईओ में आए हैं। अब इसका पैटर्न क्या होगा, चूंकि परीक्षा बहुत बाद में हो रही है ये, तो मेंस और प्रीज दोनों ज़रूर होगा। अब चूंकि ये 4600 ग्रेड पे की है, ठीक है ना, 4600 ग्रेड पे की है, तो इसमें जो है आपका इंटरव्यू मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं आयोग क्या निकालता है इस पे। तो प्री और मेंस दो चीज़ें तो होंगी ही होंगी, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसमें मैं बता दूं कि इस बार जो है जो लोग बीएड हैं, ठीक है ना, वो लोग एकदम समझ लीजिए वो नौकरी ले ही लें। बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए कई सीटें जो है इधर आ रही हैं, प्लस पीजी वालों के लिए, ठीक है ना, दोनों वालों के लिए ये साल जो है समझ लीजिए कि नौकरी का साल है। अगर आप लोग इसमें थोड़ा भी हिला हवाली करते हो तो ये दिक्कत होगी। इसके लिए हम लोग पूरा कंप्लीट कोर्स जो है वो आपको अभी बताएंगे। तो ये हो गया बीएचईओ के लिए। ऐसे ही हम देखेंगे तो आपका बीईओ के लिए भी जब भी नोटिफिकेशन आ जाए, कितने पद हैं, तो 160 प्लस 170 के प्लस ही 169 प्लस ही पद जो है, 169 सुनने में आ रहा है कि पद जो है ये इसका नोटिफिकेशन सिर्फ केवल क्वालिफिकेशन को लेकर के अटका हुआ है। क्वालिफिकेशन पर जितना ही जल्दी फैसला हो जाए तो हो सकता है ये जनवरी में ही आपको दिख जाएगी पोस्ट। अब इसमें क्या क्वालिफिकेशन के लिए लेकर के आ, आ, फंसा है पद, तो ये जैसे कि आपने देखा ना, अभी हमारा जो बीएसए है, अब बीएसए की 50 के आसपास पोस्ट जो है ना, 46 के आसपास पोस्ट जो है वो आपको यूपीपीसीएस में हम लोग बात करते हैं। अभी यूपीपीसीएस में बहुत अधिक जो है पोस्ट इस बार रहने वाले हैं, और अब तक का रिकॉर्ड जो है ये तोड़ देगा। क्योंकि अभी योगी सरकार द्वारा जो है पूरा सख्त निर्देश है कि सभी अधियाचन जो है अब आयोग को भेज दिए जाएं और अधिकतम पदों पर जो है वैकेंसी निकाली जाए। तो बीएसए के लगभग 46 के आसपास पोस्ट हैं जो इसमें जो है ना, आपने क्वालिफिकेशन देखा है तो ये पहले बीएड हुआ करता था, ठीक है ना। अब जो है इसमें बीएड या अब बीएड को हटा करके पीजी कर दिया गया है, ठीक है ना। पीजी वाले भी एलिजिबल हैं, यानी कि हो सकता है कि बीईओ में भी
पीजी वालों को अलाउ कर दें, ठीक है ना? तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं भी होता है तो बीएड वालों के लिए तो समझ लीजिए बल्ले-बल्ले है। ये आपका डीआईओएस के भी पद हैं, उस पे हम लोग आते हैं अभी इस पे। तो ये बीईओ के लगभग 200 के आसपास पद जो है, 169 तो पद पिछले साल से ही पड़े हुए हैं, ठीक है ना? 169 पद जो है ना, आप 2024 लास्ट से ही आपके आयोग के पास जो है वो पड़े हुए हैं अधियाचन के रूप में। बस इसका अब कुछ पद और भी बढ़ गए होंगे, तो मान के चलिए 200 के आसपास पद जो है यहाँ भी हो सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं 500 400 पद आएंगे, तो ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से जो है 200 के आसपास जो है अधियाचन, जो जानकारी मिल रही है वो आएंगी, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका यूपीपीसीएस पे। हम लोग अभी लास्ट में आते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पद जो है धीरे धीरे आ रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि इस बार जो है आरटीओ के भी पद जो होंगे, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वह, उसके भी डीओपी कुछ अलग से एक बना हुआ है ना पद, उससे भी पोस्ट आएंगी। तो 200 के आसपास वो भी पोस्ट हैं जो वापस हो गई थी। और भी अन्य पद हैं। सभी पद जो है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आरओ को लेकर के जो हमने बात करनी है, आरओ को, अब चूंकि ये जो है पद पोस्ट जो है, आप लोग अभी मेंस दे ही रहे हो। बहुत सारे लोग जो है हमारे यहाँ, जो लोग 500 से अधिक लोग जो है मुख्य परीक्षा में हमारे यहाँ निबंध लेखन और पत्र लेखन कर ही रहे हैं, ठीक है ना? और पीसीएस में भी लगभग हमारे पास जो है 100 के आसपास लोग जो है वह अप्लाई कर चुके हैं। लेकिन 20-25 ने अभी एडमिशन लिया है, और अभी लोग आरओ के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो ये लगभग 100 लोग जो है हमारे मुख्य परीक्षा में भी तैयारी कर रहे हैं। 100 के आसपास हर बार, हर साल जो है बच्चे रहते ही हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लेकर के बहुत ज़्यादा इस समय लोग हैं, और वो जो है ना सभी सही तरीके से तैयारी, ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी कैसे करें। तो अब इसमें देखिए कॉमर्स वालों को बड़ा फ़ायदा इस बार दिख रहा है। इस बार जो है कॉमर्स की सीट बहुत कम थी, 1 या 2 थी, या शायद नहीं थी, ठीक है ना? कॉमर्स के लिए, आप इस बार जो है ये पद जो है लगभग 40 प्लस जो है पहले से अधियाचन आ चुके हैं, ठीक है ना? आयोग की तरफ से अन्य अधियाचन के मान के चलिए तो 100 प्लस अधियाचन टोटल मिल चुके हैं। 40 तो कॉमर्स वालों के लिए, और 30-35 पद और भी मिल चुके हैं। आयोग का अपना भी कुछ पद खाली हैं, तो उसको भी आयोग यहाँ पर कंसीडर करेगा। तो मान के चलिए कि ये भी वैकेंसी जो है 500 के आसपास जा सकती है। लेकिन अभी हम अगर बात करेंगे तो ये 200 पदों पर तो मिनिमम आएगी ही आएगी, ठीक है ना? इतने पद आरओ में बहुत होते हैं, ठीक है ना? बीईओ में, आरओ में 200 पद, बीईओ में 200 पद, ये सभी जो है कंफर्म है, 100% जो है आपको आ ही रहे हैं इस बार। तो आप लोग जो है कोशिश ये करें कि इन सभी के लिए तैयारी शुरू कर दें, ठीक है ना? अब एक और चीज हम लोग बात कर लेते हैं, यूपीपीसीएस में कितने पद हैं, ठीक है ना? देखिए यूपीपीसीएस में पदों की संख्या जो सबसे ज़्यादा होती है, वह होती है आपके नायब तहसीलदार की। एनटी की पद के जैसे 108 के आसपास जो है पीसीएस 25 में ही है, ठीक है ना? इस पे महत्वपूर्ण पदों की बात कर लेते हैं, तो लगभग 20 से 25 पद जो है आपके एआरटीओ के रहेंगे। फिर से 35 एआरटीओ आपने देखा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है, ठीक है ना? 40 पद जो है वह लगभग 46 पद जो है ये हैं आपके बीएसए के, ठीक है ना? बेसिक शिक्षा अधिकारी के, जिसमें पीजी मांगता है, ठीक है ना? उसके बाद जो है डाइट प्रवक्ता के पद 100 प्लस जो है वह डाइट प्रवक्ता के, डीआईओएस के, डाइट प्रवक्ता के, डाइट लेक्चरर जिसको बोलते हैं, डाइट लेक्चरर के पद हैं, ठीक है ना? उसके बाद प्रिंसिपल के भी 120 के आसपास पद हैं, ठीक है ना? लेकिन इसमें कुछ एलिजिबिलिटी जो है अलग होती है, जिसमें 3 साल का आपको अनुभव मांगना होता है। जिस भी आप कॉलेज में आप गैजेटेड होने चाहिए, मतलब रजिस्टर्ड जो होता है ना, जिससे आपको सैलरी आपको वहाँ से मिलती हो। तो ये सारी पद जो है ये हैं। उसके बाद 200 पद जो वापस हुए थे, डीओपी क्या नाम था उसका, वो हैं ही ये पद। फिर आप देखिए 50 प्लस जो है इस बार एसडीएम के पद हैं, ठीक है ना? ये आ चुके हैं अधियाचन, उनकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये आप जोड़ोगे तो आपको दिखेगा कि यहीं पर 100, 200, 400, 500 और 500 कुछ पद जो है, लगभग अभी मुझे लग रहा है कि लगभग 800 प्लस पद जो है ना आयोग के पास आ चुके हैं। छोटे-छोटे पदों की, बहुत सारे पदों की हमें जानकारी भी नहीं है। तो अभी देखिए डीवाईएसपी है, ठीक है ना? नायब तहसीलदार है, आपका ये आपका है एलईओ है, आपका और भी जो पद आते हैं ढेर सारे, जैसे कि फूड सेफ्टी वाले हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, और आपका
ये पद हैं जो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, सीटीओ के हो गए, ट्रेज़री ऑफ़िसर के हो गए, डबल एओ के हो गए, ये सीटीओ के और एसीसीटी के जो है बहुत सारे पद जो हैं, ये रहते हैं। तो इन सभी पदों को जोड़ लोगे आप, तो ये संख्या 1500 प्लस ना पहुँच जाए, ठीक है ना? मतलब मैं ये इसको इनकार नहीं किया जा सकता। 700-800 पदों पे अध्याचन अभी ही है और सरकार ने ये समझ लीजिए कि बिल्कुल निर्देश दिया है कि इन सभी पदों पर जो है आपको नियुक्ति इस बार करनी है और सबका जो है ये 2027 में जो चुनाव वर्ष है, उसका लाभ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। 2027 में जो चुनावी वर्ष है, तो 26 की परीक्षा हो सकता है कि जल्दी करें ये, कि इनका जो है फाइनल जो सिलेक्शन का है, जो सर्टिफिकेट बाँटने वाला जो कल्चर चला है, सर्टिफिकेट फाइनल सिलेक्शन जो है वह आपका मार्च से पहले तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन कुछ कोशिश करके करा भी सकते हैं। चूँकि अभी कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे 2024 का, 2024 के लगभग 20-25 हमारे स्टूडेंट दिए हैं इस बार, जो मुख्य परीक्षा ऑफ़लाइन, ज़्यादातर उन लोगों को मैंने ऑफ़लाइन गाइड किया था। तो ऑफ़लाइन में जिन लोगों का था, तो उनका जो है, और ऑनलाइन तो निबंध में लगभग 50-60 हैं और अलग से, ठीक है ना? तो इस बार हमने चूँकि ऑनलाइन कोर्स उतना एक्टिवली नहीं चलाया था, लेकिन अभी 25 में हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट हैं। तो आप जो है 24 की जो है ना, वह जनवरी लास्ट तक जो है, यह 100% आ जाएगा। जनवरी लास्ट बहुत, बहुत ज़्यादा जाएगा मैक्सिमम, तो फरवरी फर्स्ट वीक तक। जनवरी लास्ट तक आपको पूरा ये रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मार्च में चला जाएगा, अप्रैल में चला जाएगा या फरवरी में चला जाएगा। फरवरी में जा सकता है, लेकिन जनवरी लास्ट तक जो है ना, ये प्रक्रिया आपकी पूरी हो रही है और इसके रिज़ल्ट आने हैं और इसको फरवरी लास्ट तक रिज़ल्ट देने का प्रोग्राम है। फरवरी लास्ट तक जो है ना, रिजल्ट देने का फाइनल रिजल्ट जो है, जैसे ही रिजल्ट घोषित होता है उसके 1 महीने के अंदर ही पूरा कंप्लीट जो है आपका 7 दिन के बाद ही आपका इंटरव्यू चालू हो जाएगा। तो आप लोग जो लोग भी इसमें वेट कर रहे हैं, थोड़ा वेट इस बार लंबा हो गया, क्योंकि अब देख रहे हो 6 महीने से अधिक जो है पेपर को हुए हो गया है। ठीक है ना? अब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था। 2025 की मुख्य परीक्षा को लेकर के बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि मुख्य परीक्षा कब होगी? तो ये 24-25 मार्च लोग बता रहे हैं। ठीक है ना? अभी जो सुनने में आ रहा है, मार्च में बता रहे हैं। और 2026 प्री का, ठीक है ना? हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी कि 2026 प्री का जो है ना, कुछ लोग जून में डेट बता रहे हैं, ठीक है ना? कोई जून की डेट है, वो मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं पता है। लेकिन जून में, यानी कि मई लास्ट आप मान के चलिए, ठीक है ना? मई लास्ट जो है वो आप मान के चलिए कि ये परीक्षा होने वाली है जून फर्स्ट वीक में या मई लास्ट में, ये दोनों ही डेट। अभी देखिए आयोग का कैलेंडर आएगा, ठीक है ना? हो सकता है कि 25 दिसंबर से पहले ही आ जाए, 25 दिसंबर को ही आ जाए कैलेंडर जो है। तो कैलेंडर जब आ जाएगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ठीक है ना? तो आप ये समझ ले रहे हो ना कि आपको कितनी ज़्यादा, 1000 के आस-पास मान के चलिए मिनिमम भी आएगी। अगर पीसीएस की वैकेंसी 1000 तो रहेगी ही रहेगी, जितनी इस बार है उससे ज़्यादा ही रहेगी, कम नहीं रहेगी, इससे ज़्यादा ही रहेगी। आरओ में 200 पद मिनिमम रहेंगे और ये सुनने में आ रहा है कि ये पद 500 भी हो सकते हैं, ठीक है ना? चूँकि वैकेंसी है काफ़ी। और इसके पद जो है आपके एचईओ के 2000 के आसपास पद आ ही रहे हैं। और यहाँ पर बीईओ के जो है 200 के आसपास पद रहेंगे। तो इन पदों की संख्या को लेकर के न जाइए, आप लगभग सभी की तैयारी एक ही है, ठीक है ना? और खास करके बीएड और पीजी वाले, ये तो बिल्कुल भी आप लोग बिल्कुल भी इसको इग्नोर ना करिए। बहुत सारे लोग जो है लेखपाल की और यूपी ट्रिपल एससी की भी तैयारी में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। वो भी थोड़ा-सा पीसीएस को देखते रहें, यानी कि पीवाईक्यूज़ वगैरह कर लोगे तो दोनों जगह आपको फ़ायदा होगा। लेकिन उसकी तैयारी हालाँकि अलग होती है, इसकी अलग होती है। फिर भी आप कोशिश करिए, देखिए लेखपाल की जो तैयारी हो गई, अब देख रहे हैं मैथ्स का रोल बहुत कम कर दिया गया है, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, इन सारी चीज़ों पर डिटेल आपको जानकारी हमने यहाँ पर दी। अब यहाँ पर हम कुछ बात करेंगे कि इन सभी कोर्सेज़ के लिए हम लोग क्या-क्या चीज़ें चला रहे हैं और उस पर बात कर लेते हैं। जो लोग भी हमारे से जुड़ना चाहें, तो वो हमारा एसीएस स्टडी ऐप है, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। वहाँ पर फ्री प्रोग्राम जो है हम शुरू कर रहे हैं और फ्री प्रोग्राम आपका चलेगा, आज से ही शुरू हो रहा है, जिसमें हम 25 एमसीक्यू की पीडीएफ देंगे, ठीक है ना? ये आप हमारा पीडीएफ आपको मिलेंगी डेली और ये चलेगा टोटल 45 डेज़। अब ये किसके लिए हम करा रहे हैं? जो लोग भी जुड़ना चाहें 45 डेज़ के लिए, वो हमें नीचे जो है व्हाट्सएप नंबर है हमारा 80 76 94 40 53, ठीक है ना? इसमें आप हमारा संपर्क ले सकते हैं, इस पे व्हाट्सएप करिए।
45 डेज़ के लिए हम जो है डेली जो है आपको 25 एमसीक्यू बेहतरीन क्वालिटी के जो नए पैटर्न पर आयोग करा रहा है उस पे ये जो है आरओ मेंस के लिए भी आपके लिए तैयारी होगी, ठीक है ना? आरओ मेंस के लिए जो है वो हम बच्चों को करा रहे हैं, वही वाला आपको यहाँ पर देंगे और इसके लिए प्रॉपर क्लासेस स्टडी एसीएस स्टडी ऐप पर जाएँगे, तो इसकी फ़ीस मात्र ₹1500 है। प्रीलिम्स की सारी तैयारी एक साथ आप करेंगे, सारे प्रीलिम्स की तैयारी जो है 1500 में। अगर आपको कंप्लीट हमारे यहाँ तैयारी करनी है, मेंस की, प्री की, सब कुछ, तो आपको 5000 में और वो अलग से ये फीस चूँकि 7000 की है, 6999 में है, द्रोणा बैच। लेकिन अभी जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, आरओ का भी मेंस कवर हो जाएगा, 40 दिन बचा हुआ है, वो हम दे देंगे आपको। निबंध और पत्र लेखन की 5-5 कॉपी चेक कर देंगे। मेंस पूरा यूपी पीसीएस का आपका कंप्लीट हो जाएगा, जीएस 1 से लेके 8 पेपर को कंप्लीट। 8 पेपर जो है ये हमारा अर्जुन जो बैच है, अर्जुन बैच में हम आरओ का बैच फ्री दे रहे हैं, ठीक है ना? अर्जुन बैच अगर आप ज्वाइन करते हो 5000 का है और इसमें जो है आरओ का बैच जो है फ्री आपको मिल जाएगा। जिन लोगों को दोनों देना है ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है ना? तो ये अर्जुन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 5-5 कॉपी आपकी इधर अभी चेक होगी और उधर जो है 18 टेस्ट जो होते हैं हमारे डेली 5 टेस्ट होते हैं। इसके लिए अगर जो लोग जिन लोगों को मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी हो, निःशुल्क 45 डेज़ हमारा कार्यक्रम चल रहा है। आपको टेलीग्राम चैनल अभियान सिविल सर्विसेज पर जा करके ये पूरी जानकारी आप डिटेल में ले सकते हैं, ठीक है ना? और अगर आप पूरा द्रोणा बैच है हमारा, जिसमें आपको 2 साल के लिए सारी तैयारी प्री मेंस जितने भी कोर्स आएँगे ना, सब कुछ यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं 6999 में और ये आप इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। पेमेंट जो है 2 या 3 इंस्टॉलमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पहली इंस्टॉलमेंट 3000 की आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो आप प्री मेंस सारी जो है यहाँ पर तैयारी हमारे साथ कर सकते हो। हमारे कंटेंट आप देख सकते हो, हमारे फ्री वीडियोज़ बहुत सारे हैं, आपको प्री के, मेंस के सब कुछ यहाँ पर आप किए जाएँगे। कैसे आप जाएँगे? आप प्ले स्टोर पर ऐप में जाएँगे, एसीएस स्टडी ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें जाएँगे, फ्री क्लासेस सभी पड़ी हुई हैं, जीएस 1 से लेकर के जीएस 6 तक और हिंदी की, एसए की, मेंस की पूरी कंप्लीट पड़ी हुई है। पॉलिटी की और हिस्ट्री की भी आपको क्लासेस वहाँ पर प्री के लिए भी है। अभी ज्योग्राफी और अन्य क्लासेस जो है इकोनॉमी की क्लासेस आज ही आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएँगी। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आएगी। एचईओ का एप्लीकेशन जैसे ही आता है, ठीक है ना? हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की जैसी ही फाइनल आपका नोटिफिकेशन आता है, मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा और पूरा जो भी आप हमसे कोई भी अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो फॉर्म भरने में, अभी मेंस के बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है लगातार कि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो रही हो, आरओ की अगर तैयारी कर रहे हैं आप, निबंध लेखन में कोई समस्या हो रही हो, पत्र लेखन में कोई समस्या हो रही है, ऑफलाइन प्रयागराज में भी हम ये कार्यक्रम सारा चलाएंगे, आप लोग जो है हमसे संपर्क कर सकते हो। ये जीशान मार्केट जो है आपका, जीशान मार्केट जो है गोविंदपुरी में, गोविंदपुर में आपका यहाँ पर जीशान मार्केट में ये चलेंगी क्लासेस, आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। इतने एग्जाम एक साथ मिलना समझ लीजिए कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। धन्यवाद।